खबर बलिया से है, जहां एक कॉलेज में समान पद और समान योग्यता वाले शिक्षकों की वेतन अलग अलग होने का मामला सामने आया है। मामला जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से संबद्ध बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जहां शिक्षा शास्त्र विभाग में समान पद पर कार्यरत 2 शिक्षकों के वेतन अलग अलग निर्धारित किए गए, जबकि समान पदों पर समान योग्यता के बावजूद अलग अलग वेतन मिलने से एक शिक्षक हैरान परेशान नजर आ रहा है। जो पेमेंट आता है उसमें भेदभाव किया जाता है हमारे यहाँ। वेद प्रकाश तिवारी नाम के सर आपके यहाँ एक हैं जो टीचर हैं, शिक्षा शास्त्र वाले हैं, उनका सीधे आरोप है कि हमारे वेतन में कटौती की जा रही है विद्यालय द्वारा। प्रधानाचार्य पे सीधे आरोप है। उनका कहना है कि 9 महीने से हम परेशान हैं। हमारे एक ही पद पे दो टीचर नियुक्त हैं, एक का ज़्यादा पैसा आता है और मेरा कम आता है। 3,500 रुपये का अंतर आ रहा है। 9 महीने से वो परेशान है। उनका कहना है कि हम 9 महीने से परेशान हैं, पारिवारिक स्थिति भी सही नहीं जा रही है। क्या कहना है सर, क्या मामला है पूरा? देखिए, वो वेतन विसंगत का जो उनका कहना है, वेतन निश्चित रूप से वो कम मिल रहा है उनको, लेकिन इसके लिए जो उनकी जो जितनी भी पत्रावली है वो सारी चीज़ें एक समिति के समक्ष रख दी गई है, बना भी दी गई है। तो अब देखिए, जल्दी ही अगला वेतन बनने से पहले उनको पूर्व में भी आश्वासन दिया गया है कि आपका अपने अध्यापन कार्य में अपनी रुचि दिखाएं और आपका वेतन भी सही कर लिया जाएगा। तो इसके लिए समिति हमारा उस पर कार्य कर रही है, उनके क्रियाकलापों पर भी कर रही है। तो जैसा भी समिति का निर्णय आएगा, इसको मोस्ट प्रॉब्ली उनका वेतन विसंगति तक दूर हो जानी चाहिए। अच्छा सर, उनका आरोप है कि 9 महीने से हमको परेशान किया जा रहा है विद्यालय द्वारा। तो सर, ये क्या मामला है? आखिर 9 महीने से क्या परेशानी आ रही है कि उनके वेतन कम हो रहा है? मेरी नज़र या में क्या तो किसी शिक्षक को कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है, ना ही उनका कोई हमारे पास कोई जब से मैं आया हूँ दिसंबर में कोई भी उनका पत्र नहीं आया हमारे पास कि ऐसी दिक्कत आ रही है। मौखिक रूप से ही उन्होंने भी हमसे कहा कि सर ऐसी दिक्कत है। मैंने भी कहा कि मैं एक समिति बना दे रहा हूँ और सेल्फ फाइनेंसिंग के जो शिक्षक हैं वो सारे वो मिल करके, क्योंकि सेल्फ फाइनेंसिंग एक समस्या उसकी इस तरह से होती है कि जितना आमदनी होती है उसी में से उनको वेतन दिया जाता है। तो अगर स्टूडेंट की संख्या गिरती है या बढ़ती है तो उसी के अनुरूप उनका वेतन भी निर्धारित कर दिया जाता है और उसमें सभी शिक्षकों की भागीदारी भी होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है कि हर साल हमने फिक्स कर दिया वही हर समय देगा, चाहे हमारा वेतन, चाहे हमारी आमदनी बढ़े या घटे, ऐसा नहीं होता है। जी, उनका कहना है कि हमारे ही पद पे सेम योजना अंतर्गत एक और शिक्षक है, उनका 17,000 रुपये आता है और मेरा 13,500 आता है। और कई बार हमने शिकायत भी किया CM पोर्टल पे, तमाम तरीके प्रधानाचार्य से भी हमने कई बार लेटर लिखा। हमको इसका कोई वाजिब जवाब नहीं मिला कि हमारा वेतन क्यों कम आता है और उनका अधिक क्यों आता है। देखिए, एक कारण तो उसके पीछे है कि जो सीनियर है, जो पहले ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे अन्य विषयों में भी है, कॉमर्स में भी है, जहाँ पे जो सीनियर है उसका वेतन थोड़ा अधिक है और जो बाद में 1 वर्ष 2 वर्ष बाद ज्वाइन किया है उसका वेतन उनकी तुलना में कम है। तो ये कमी इस कारण से भी है कि प्रकाश जी अन्नपूर्णा मैडम से थोड़ा बाद में ज्वाइन किए, इसलिए वेतन में थोड़ा ये अंतर है। लेकिन हमारे पूर्व प्राचार्य ने भी उनको आश्वासन दिया है कि आप पढ़ाई में अपना सबसे ज़्यादा, शिक्षक का मूल कार्य है अध्ययन अध्यापन का, उस पर आप रुचि लें और आपको देख करके ऑब्जर्व करके वेतन बढ़ाएं। तो क्या सर वो रुचि नहीं लेते थे क्या, लापरवाही करते थे क्या कोई? अब पहले जो भी हो, इधर तो उन्होंने कुछ लिया, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा उनमें, क्योंकि उनका मेन इस पत्राचार में बहुत उनका ध्यान जाता है। हमें नहीं समझ में आता है एक शिक्षक के। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।